एक सवाल है। आप मुझे बताओ, क्या आप कभी किसी और वृश्चिक राशि वाले इंसान से मिले हैं जिनका लाइफ एक्सपीरियंस आपसे बिल्कुल अलग था? शायद दोनों का मून वृश्चिक में था। एक की जिंदगी में रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल थी, दूसरे की करियर में। एक बहुत स्पिरिचुअल था और दूसरा बहुत वर्ल्डली। एक के घर में हमेशा टेंशन थी और दूसरे की फैमिली उसकी जान थी। लेकिन ऐसे क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि होना एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है। ये एक फोर्स है, एक एनर्जी है, एक क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है। और ये फोर्स जिस भी घर में जाती है, वो घर का पूरा टेरेन बदल देती है। वो डोमेन जहां वृश्चिक राशि बैठी है, वहां वो इंटेंसिटी, डेप्थ, ट्रांसफॉर्मेशन और अल्टीमेटली रियल ग्रोथ लाती है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज, मैं चाहता हूं कि आप अपनी खुद की कुंडली देखते हुए ये वीडियो देखें, ताकि जब मैं किसी घर की बात करूं, आप तुरंत अपनी कुंडली में देख सके और फील कर सके कि हाँ, ये मेरी बात हो रही है। तो पहले 2 मिनट मैं आपको बताता हूं कि अपनी कुंडली में वृश्चिक राशि कहाँ ढूंढे। अब आपको सिर्फ एक काम करना है। कुंडली में हर बॉक्स में एक नंबर लिखा होगा, 1 से 12 तक, जो राशि नंबर रिप्रेजेंट करता है। वृश्चिक राशि का नंबर है 8। तो कुंडली में वो बॉक्स ढूंढो जिसमें 8 लिखा हो। वो बॉक्स यानी वो घर आपका वृश्चिक घर है। अब देखो, उस बॉक्स में और कुछ लिखा है, कोई सिंबल, कोई अब्रिविएशन। अगर उस बॉक्स में एमओ या मून या चंद्र का सिंबल है, तो आपका मून वृश्चिक में है। और वो घर जिसमें वो बॉक्स है, वही आज का पूरा वीडियो है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में 8th राशि नंबर 5th घर में है, यानी 5th बॉक्स में, और उस बॉक्स में मून भी है। इसका मतलब आपका वृश्चिक मून 5th हाउस में है। जब मैं 5th घर या 5th हाउस के बारे में बात करूंगा, वो सेक्शन आपका होगा। सिंपल है ना? एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो वृश्चिक मून साइन के बारे में है, यानी जिन लोगों का चंद्र वृश्चिक में है। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक किसी और प्लैनेट के साथ भी हो, या अगर वृश्चिक आपका लग्न यानी असेंडेंट होगा, तो भी वो घर वाला सेक्शन आपके लिए रिलेवेंट होगा। क्योंकि वृश्चिक की एनर्जी वो जहां भी हो कुंडली में, उस घर को इफेक्ट करती है। तो वो सेक्शन भी जरूर सुनना। तो ठीक है, कुंडली मिल गई, वृश्चिक का घर दिख गया, अब आप रेडी है तो चलते हैं। लेकिन पहले समझते हैं वृश्चिक राशि एक्चुअली है क्या। वृश्चिक जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट साइन है, और इनके स्वामी मंगल और केतु दोनों हैं। अब सोचिए ये कॉम्बिनेशन, जहां मंगल फायर, एक्शन, विल, करेज, द कैपेसिटी टू फाइट होता है, और केतु डिसोल्यूशन, डिटैचमेंट, पास्ट लाइफ मास्टरी, द पुल टुवर्ड्स लिबरेशन होता है। दोनों एक साथ। एक तरफ आप दुनिया में डीपली, इंटेंसली, पैशनेटली एंगेज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ अंदर रहता है जो हमेशा कहता है, ये सब क्या है, इसके पार क्या है, क्या ये रिश्ते जरूरी है, क्या ये पैसे जरूरी है। और कंफ्यूजन ये रहता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे क्या किया, मैं तो सबका भला चाहता हूं। और ऐसे ही कई सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं। ये टेंशन, ये साइमल्टेनियस पुल टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड द वर्ल्ड, यही वृश्चिक की फंडामेंटल नेचर है। और यही वजह है कि वृश्चिक राशि वाले लोग ऑर्डिनरी नहीं होते, कभी नहीं। वो इधर बहुत डीपली एंगेज्ड होते हैं या बहुत डीपली विथड्रॉन, इधर बहुत लविंग होते हैं या बहुत गार्डेड, इधर सबसे लॉयल होते हैं या जब ट्रस्ट टूट जाए तो बिल्कुल गॉन। इन बिटवीन का स्पेस बहुत कम होता है वृश्चिक के लिए, और ये कुंडली के हर घर में अलग तरह दिखाई देता है। तो चलो कुंडली के एक एक घर में चलते हैं, अपना घर ढूंढे, और जब मिले तो सिर्फ सुनना मत, फील करना। क्योंकि ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी है। पहला घर, जिसे लग्न या असेंडेंट भी कहते हैं, ये कुंडली का वो घर है जो आपकी पूरी एग्जिस्टेंस डिफाइन करता है। आपका बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, आपका अप्रोच टू लाइफ, जो पहले इंप्रेशन आप देते हैं वो, और जो डीपेस्ट रियलिटी आप कैरी करते हैं वो भी। जब वृश्चिक यहाँ होती है, आप लिटरली स्कॉर्पियो की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं, कुछ होता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता। आप बस आते हैं और लोग फील करते हैं। एक सटल शिफ्ट होती है एटमॉस्फेयर में। कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं,
बिना जाने क्यों कुछ लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचते हैं। दोनों रिएक्शन सेम सोर्स से आते हैं। आपकी प्रेजेंस में एक वेट है जो ऑर्डिनरी नहीं है। आपकी आंखें ये सबसे पहले नोटिस होती है। उनमें एक क्वालिटी है जो पियर्स करती है। जब आप किसी को देखते हैं, जेन्युइनली देखते हैं, वो पर्सन फील करता है कि आप उन्हें सी थ्रू कर रहे हैं और आप एक्चुअली ये कर भी रहे होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों का ये एक गिफ्ट है, बिना किसी एफर्ट के ऑटोमेटिकली लोगों के इंटेंशंस को, मोटिवेशंस और हिडन ट्रूथ्स रीड करना। कोई आपको कुछ बता रहा है और आप साइमल्टेनियसली सुन रहे हैं। वो बोल रहा है, वो जो वो नहीं बोल रहा है और वो जो वो खुद नहीं जानते कि वो फील कर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्चुअल कैपेसिटी है, लेकिन इसके साथ एक लोनलीनेस भी आती है। जब आप दुनिया को इतनी डेप्थ से देखते हो तो सरफेस लेवल इंटरेक्शंस हॉलो लगते हैं। स्मॉल टॉक ड्रेन करती है, फेक स्माइल्स इरिटेट करती है और परफॉर्मेंस किसी की भी आप डिटेक्ट कर लेते हैं तुरंत। और लोग जो इस डेप्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, उनसे कनेक्ट करना जेन्युइनली मुश्किल होता है आपके लिए। ये लोनलीनेस ऑफ परसेप्शन है और ये वृश्चिक लग्न वालों की एक रियल और ऑफन अनएक्सप्रेस्ड स्ट्रगल है। आपका सबसे बड़ा इंटरनल स्ट्रगल है कंट्रोल का पैराडॉक्स। आप उन्हें डीपली केयर करते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, और क्योंकि आप केयर करते हैं, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कंट्रोल करना शुरू करते हैं। कहाँ पे? रिलेशनशिप्स में, प्लान्स में, आउटकम्स में और अपनी ओन इमेज में। ये कंट्रोल की जरूरत कहाँ से आती है? वल्नरेबिलिटी के डर से। वृश्चिक लग्न वालों को एक चीज जेन्युइनली टेरिफाई करती है, पावरलेस फील करना, खुद के ऊपर कंट्रोल खोना, सिचुएशन पे कंट्रोल खोना और दूसरों के एक्शंस के ऊपर कंट्रोल खोना। और इसीलिए अनकॉन्शियसली वो एक आर्मर बनाते हैं। वो आर्मर काफी कन्विंसिंग होता है। बाहर से आप स्ट्रांग दिखते हैं, कंपोज्ड, इन कंट्रोल, लेकिन अंदर आप फील कर रहे होते हैं वो सब जो आप शो नहीं करते। और यही आर्मर जो आपको प्रोटेक्ट करना था, वही आपको सबसे ज्यादा आइसोलेट करता है। क्योंकि जब आप हमेशा आर्मर में होते हैं तो जेन्युइन कनेक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है। कनेक्शन वल्नरेबिलिटी मांगता है, और वल्नरेबिलिटी वो एग्जैक्ट चीज है जो आप अवॉइड कर रहे हो। दूसरा बड़ा स्ट्रगल इंटेंसिटी, जो दूसरों को ओवरवेल्म करे। जब आप प्यार करते हैं, आप कंप्लीटली प्यार करते हैं। जब आप फोकस्ड होते हैं किसी चीज पे, आप ऑब्सेसिवली फोकस्ड होते हैं। और जब आप हर्ट होते हैं, वो हर्ट डीप होता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है। ये इंटेंसिटी आपके लिए नॉर्मल फील होती है क्योंकि ये आपकी नॉर्मल है, लेकिन दूसरों के लिए ये ओवरवेलमिंग हो सकती है। और जब लोग इस इंटेंसिटी से स्टेप बैक करते हैं, आप इसे रिजेक्शन की तरह फील करते हैं, जब एक्चुअली वो सिर्फ एक ओवरवेल्म था। आप वहां सक्सीड करते हैं जहां ऑर्डिनरी लोग डेयर करते हैं जाने से। इसका एक प्रिसाइज रीजन है। वृश्चिक लग्न वालों को डार्कनेस से डर नहीं लगता, ना लिटरल डार्कनेस से, ना मेटाफोरिकल डार्कनेस से। जहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहां सब कुछ फॉलिंग अपार्ट लग रहा होता है और जहां कोई इजी आंसर नहीं होता, आप वहां कंफर्टेबल होते हैं, या कम से कम फंक्शनल। जब सब लोग पैनिक में होते हैं, आप क्लियर हेडेड होते हैं। जब क्राइसिस आता है, आप एक्टिवेट होते हैं। जब सिचुएशन डिमांड्स डेप्थ, आप डिलीवर करते हैं। ये क्राइसिस कॉम्पिटेंस, ये आपकी रियल सुपर पावर है, और ये आपको पोजीशन ऑफ जेन्युइन अथॉरिटी में ले जाती है। नॉट बिकॉज यू सॉट पावर, बट बिकॉज व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट, पीपल लुक फॉर समवन हु इजंट अफ्रेड, और आप नहीं डरते। वो कैरियर्स जहां वृश्चिक लग्न वाले जेन्युइनली थ्राइव करते हैं, सब के सब एक चीज कॉमन रखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से डील करना। कैरियर जैसे सर्जरी, लिटरली कटिंग ओपन बॉडीज टू हील देम, psychology and psychiatry, going into darkest corners of the human mind, research, finding hidden truths that no one else has found before, investigation, police, forensics, intelligence, journalism that digs deep, crisis management, being the person called when everything is falling apart, occult sciences जैसे astrology, numerology, healing arts, finance at depth जैसे inheritance taxation, insurance, joint assets, और आर्किटेक्चर एंड डिजाइन,
because creating structure in space requires the same ability to see beneath the surface that वृश्चिक naturally possesses. वो कैरियर्स जहां वृश्चिक लग्न वाले टिपिकली स्ट्रगल करते हैं वो है रोल्स रिक्वायरिंग कांस्टेंट सरफेस लेवल सोशल परफॉर्मेंस, जॉब्स विद नो डेप्थ, नो कॉम्प्लेक्सिटी और नो ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क एनवायरमेंट्स दैट पनिश डायरेक्टनेस एंड रिवॉर्ड पॉलिटिकल परफॉर्मेंस. आप वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकते जहां नथिंग रियल इज हैपनिंग, और जब आप फोर्स करते हैं खुद को ऐसे एनवायरमेंट्स में, वो एग्जिस्टेंशियल रेस्टलेसनेस जो आती है वो आपका सोल प्रोटेस्ट कर रहा है. ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है वृश्चिक लग्न के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स ही वो डोमेन है जहां ये प्लेसमेंट अपना ग्रेटेस्ट लेसन डिलीवर करती है. आप एक पार्टनर चाहते हैं जो आपको जेन्युइनली, कंप्लीटली, विदाउट रिजर्वेशन देखे, आर्मर के पार, परफॉर्मेंस के पार, जो आप प्रेजेंट करते हैं उसके पार. आप चाहते हैं कि कोई हो जिसके साथ आपको परफॉर्म नहीं करना पड़े, जिसके साथ आप वो सब फील कर सके जो आप बाकी दुनिया से हाइड करते हो. ये लॉन्गिंग जेन्युइन है और ये ब्यूटीफुल भी है. लेकिन इसका पैराडॉक्स ये है, आप वही चीज प्रोवाइड करने से डरते हैं जो आप चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको कंप्लीटली देखे, लेकिन आप खुद टाइटली कंट्रोल्ड, केयरफुली क्यूरेटेड वर्जन प्रेजेंट कर रहे होते हैं. आप चाहते हैं कि पार्टनर वल्नरेबल हो आपके साथ, लेकिन आप खुद वल्नरेबिलिटी बहुत रेयरली शो करते हैं. और फिर जब पार्टनर कुछ ऐसा करता है जो आपको हर्ट करता है, या आपको लगता है बिट्रे कर रहा है, या सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशन से अलग करता है, आप साइलेंट हो जाते हैं या आप विड्रॉ कर लेते हैं कंप्लीटली, या और ये सबसे डेंजरस पैटर्न है, आप टेस्ट करते हैं. बिना पार्टनर को बताए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं या एक चीज ऑब्जर्व करते हैं और इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं. पार्टनर को पता भी नहीं होता कि टेस्ट चल रहा था, और टेस्ट फेल होने के बाद आप इंटेंशनली ऑलरेडी गॉन हो जाते हैं, फिजिकली स्टिल प्रेजेंट लेकिन इमोशनली दूर. ये पैटर्न हाउएवर अंडरस्टैंडेबल इसका सोर्स हो, रिलेशनशिप्स को कंसिस्टेंटली डैमेज करता है. असली हीलिंग यहाँ ये है, वो जो आप चाहते हैं, कंप्लीटली सीन होना, कंप्लीटली सेफ होना, वो तब मिलेगा जब आप खुद पहले वो देने की करेज करोगे. वल्नरेबिलिटी, ओपननेस, द विलिंगनेस टू बी सीन विदाउट द आर्मर, ये वृश्चिक लग्न का डीपेस्ट रिलेशनशिप लेसन है. आप वो स्टूडेंट नहीं हैं जो रूटीन लर्निंग से काम चलाते हैं. आपके लिए कोई चीज तब तक एक्चुअली लर्न नहीं होती है जब तक आप उसके डेप्थ पे नहीं जाते. क्यों ये होता है, कैसे ये काम करता है, इसके पीछे क्या है, ये सवाल आपके माइंड की नेचुरल मूवमेंट है. इसीलिए आप टिपिकली वो सब्जेक्ट्स मास्टर करते हैं जो जेन्युइन डेप्थ मांगती है, जैसे साइकोलॉजी, हिस्ट्री की हिडन लेयर्स, साइंस की अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज, फिलॉसफी और अकल्ट साइंसेस. सरफेस लेवल सब्जेक्ट से आप जल्दी बोर्ड हो जाते हैं, और अगर कोई टीचर आपको सिर्फ मेमोराइज करने को कहते हैं बिना समझाए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उस टीचर को मेंटली डिसमिस कर देते हैं, क्विकली और कंप्लीटली. एजुकेशनल जर्नी में ऑफन एक पैटर्न होता है आपकी जिंदगी में. एक सब्जेक्ट या एक टीचर मिलता है जो जेन्युइनली डेप्थ एंगेज करता है, और तब आप किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट से ज्यादा डीपली लर्न करते हैं. वो ट्रिगर ढूंढो, वो डेप्थ ढूंढो और वहां जाओ कंप्लीटली. वृश्चिक लग्न का बॉडी कनेक्शन एक स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉलो करता है. जो अंदर सप्रेस होता है वो बाहर निकलता है बॉडी के थ्रू. अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, एस्पेशली एंगर, ग्रीफ और अनएक्सप्रेस्ड हर्ट, ये सब वृश्चिक लग्न में फिजिकली स्टोर होते हैं. स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विक रीजन, यूरिनरी ट्रैक, कोलन और एलिमिनेशन ऑर्गन्स, ये सब वृश्चिक रूल्ड बॉडी एरियाज है. जब लाइफ में कुछ डीपली अनरिजॉल्व होता है, इन एरियाज में फिजिकल सिम्टम्स अपीयर करते हैं. ये साइकोसोमैटिक कनेक्शन रियल है, डिसमिस मत करना इसे. असली हेल्थ रेमेडी यहाँ फिजिकल नहीं है, वो इमोशनल प्रोसेसिंग है. जो अंदर है उसे एक्सप्रेशन चाहिए. डिप्रेशन का कॉस्ट, ये प्लेसमेंट बहुत क्लियरली बॉडी पे लिखा है. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, एस्पेशली विग्रस मार्स अलाइंड एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वृश्चिक लग्न के लिए, क्योंकि मार्स रूल्ड बॉडी एनर्जी बाहर निकालती है फिजिकली, तो एक्यूमुलेटेड इमोशंस एनर्जी भी साथ में जाती है. इस प्लेसमेंट का डीपेस्ट कार्मिक मैसेज क्या है?
आप कंट्रोल के लिए यहाँ नहीं आए, आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए आए हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल से नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन सरेंडर से होती है। वो चीजें जो आप टाइटली होल्ड करते हैं, एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो टूटनी है, ताकि कुछ नया, कुछ मोर ऑथेंटिक इमर्ज हो सके। हर बार जब आपकी जिंदगी में कुछ फोर्सफुली टूटा है, वो पनिशमेंट नहीं था और पनिशमेंट नहीं है, वो आपका सोल अपना काम कर रहा है। दूसरा घर धन भावा, जो पैसे, परिवार, स्पीच, वैल्यूज और आपके सेल्फ वर्थ को दर्शाता है। यहाँ वृश्चिक का मतलब है आपकी पूरी रिसोर्स रियलिटी, यानी आपका पैसा, आपका परिवार और आपकी बोलने की आदत, सब वृश्चिक की एनर्जी से ऑपरेट करता है। आपका पैसे के साथ रिश्ता ऑर्डिनरी लोगों के पैसे के साथ रिश्ते से फंडामेंटली अलग है। ऑर्डिनरी लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, कितना है, कितना चाहिए, कैसे आएगा। लेकिन आप पैसे के बारे में सोचते हैं, ये क्या कर सकता है, किसको पावर देता है, कैसे चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपके लिए पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं है, पैसा पावर है, सिक्योरिटी है और सबसे बड़ी बात फ्रीडम है। और इन तीनों के बारे में आप बहुत गहराई से सोचते हैं, तब भी जब आप आउटवर्डली पैसे के बारे में कम बात करते हैं। परिवार के साथ आपका एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड रिश्ता होता है, बहुत सारा प्यार भी और एक अनस्पोकन टेंशन भी, दोनों एक साथ चलते हैं हमेशा। फैमिली के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं या कुछ ऐसे डायनेमिक्स होती है जो सरफेस पर नहीं आती, पर वो आपको अंदर से सिग्निफिकेंटली शेप करती है। शायद बचपन में कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, शायद परिवार में ऐसी पावर डायनेमिक्स थी जो ओपनली कभी डिस्कस नहीं हुई, या शायद कोई ऐसा बड़ा लॉस था जिसे फैमिली ने कभी प्रोसेस नहीं किया और जिसका वेट आप आज भी कैरी कर रहे हैं बिना रियलाइज किए। और आपकी स्पीच ये आपका शार्पेस्ट टूल है और आपका मोस्ट डेंजरस वेपन भी। जब आप बात करते हैं, लोग सुनते हैं, नेचुरली, ऑटोमेटिकली। आपकी बात में एक वेट होता है, आपके वर्ड्स में एक सर्जिकल प्रिसिशन होती है। आप एग्जैक्टली वो बात बोल सकते हैं जो किसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, जो किसी के अंदर कुछ हिला देगा या जो किसी को पूरी तरह हील कर देगा। और आप एग्जैक्टली वो भी बोल सकते हैं जो सामने वाले को सबसे गहरा हर्ट करेगा। दोनों कैपेबिलिटी सेम है, बस डायरेक्शन अलग होती है। पैसे के साथ आपकी जिंदगी में एक ड्रामेटिक साइकिल होती है। पैसा आता है ड्रामेटिकली और जाता भी है ड्रामेटिकली। ये वृश्चिक की साइक्लिकल ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है जो आपके सेकेंड हाउस पे ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, इसीलिए नहीं कि आप इनकम्पिटेंट है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये डोमेन लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल पे चलता है। जब कमाई आई तो बड़ी आई, जब गई तो सब कुछ ले गई। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, ताकि हर फाइनेंशियल डाउनटर्न आपको एक तबाही की तरह फील ना हो। ये सिर्फ एक साइकिल है, इसका नेचर ही ऐसा है। इसमें प्रिपरेशन पॉसिबल है, पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं। फैमिली के साथ उस अनस्पोकन टेंशन का वेट बहुत हैवी होता है। जो चीजें कभी ओपनली नहीं बोली गई, वो सब हमेशा वहां प्रेजेंट होती है और आप उन्हें फील करते हैं हर फैमिली गैदरिंग्स में, हर फोन कॉल में। आप वो इंसान होते हैं जो फैमिली में सबसे ज्यादा क्लियरली देखता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और कभी कभी ये क्लैरिटी एक बर्डन बन जाती है, क्योंकि बाकी लोग वो नहीं देखना चाहते जो आप देख रहे हैं। स्पीच में एंगर में बोला हुआ कुछ भी वापस नहीं आता। वृश्चिक की सेकेंड हाउस स्पीच में जो प्रिसिशन होती है, अगर वो हर्ट करने के लिए यूज हो तो बहुत गहरा जख्म छोड़ती है। और आप ऑफन बाद में रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि जो आपने कहा आप जेन्युइनली वो मीन नहीं करते थे। वो सिर्फ एंगर में निकला, आपके सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन का एक सडन रिलीज था। लेकिन वो वर्ड्स वो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। असली चैलेंज यहाँ ये है अपनी स्पीच की पावर को रिकग्नाइज करना और ये कॉन्शियसली चूज करना कि आप उसे हील करने के लिए यूज करेंगे या नहीं। क्योंकि जो कैपेसिटी हर्ट कर सकती है, वो एक वर्ड से, एक सेंटेंस से, एक कॉन्वर्जेशन से जिंदगी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। आप फाइनेंशियली वहां सबसे ज्यादा सक्सीड करते हैं जहां ट्रांजैक्शन सरफेस पे नहीं होते। जॉइंट फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, अदर पीपल्स मनी मैनेजमेंट,
इनहेरिटेंस, एस्टेट वर्क, इंश्योरेंस या टैक्सेशन। हिडन वेल्थ जैसे प्रॉपर्टी एसेट्स या ऐसी चीजें जो इमीडिएटली विजिबल नहीं है। रिसर्च बेस्ड बिजनेसेस या ऐसी इंडस्ट्रीज जहां रॉ मटेरियल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनीथिंग जहां वैल्यू डेप्थ में है, सरफेस पर नहीं। और एक अनयूजुअल पैटर्न, आपको ऑफन अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से पैसा मिलता है, ऐसे जगह से जो आपने प्लान ही नहीं किया था या ऐसे लोगों से जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वृश्चिक की हिडन वेल्थ क्वालिटी है जो सेकेंड हाउस से ऑपरेट करती है। आप वहां काम करते हैं जहां पैसे सिर्फ एक इनकम नहीं बल्कि एक पावर स्ट्रक्चर का पार्ट है। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फिनेंस या रिसर्च बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, या फिर परिवार का कोई ऐसा बिजनेस जो लैंड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड एंटरप्राइजेस से जुड़ा हो। और वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनका क्रिएटिव वर्क ऑफन डार्क, इंटेंस और डीपली रेजोनेंट होता है। आप वो आर्ट नहीं बनाते जो सिर्फ प्लेजेंट हो, आप वो बनाते हैं जो देखने वाले के अंदर कुछ हिला दे। आपका पैसा और आपका परिवार दोनों आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। पार्टनर के साथ फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी एक रियल इश्यू बन सकती है, ना सिर्फ इस सेंस में कि कौन कितना कमाता है, बल्कि पैसे के बारे में आपकी वैल्यूज और एटीट्यूड के सेंस में। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर पैसे को सीरियसली ले जैसे आप लेते हैं। अगर पार्टनर फिनेंसेस के बारे में कैजुअल है तो ये आपको जेन्युइनली परेशान कर सकता है। और फैमिली, आपकी फैमिली आपके रिलेशनशिप्स में डीपली इन्वॉल्व फील करती है, या आप खुद फैमिली डायनामिक्स को अपने रिलेशनशिप में कैरी करते हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न यह है कि जो कुछ भी फैमिली के साथ अनरिजॉल्व है वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में रिपीट होता रहेगा जब तक आप उसे कॉन्शियसली एड्रेस नहीं करते। शिक्षा में फिनेंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और डेप्थ ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में आपका नेचुरल एप्टीट्यूड होता है। रिसर्च बेस्ड लर्निंग और इंडिपेंडेंट स्टडी आपको सूट करती है। आप खुद अपने सबसे बड़े और बेस्ट टीचर होते हैं। स्वास्थ्य में आपका थ्रोट, नेक और जॉ सेंसिटिव जोन्स है। थायराइड इश्यूज पॉसिबल है, और स्पेसिफिकली जो चीजें आप बोल नहीं पाते वो फिजिकली आपके थ्रोट एरिया में स्टोर होने लगती है। थ्रोट चक्र यानी विशुद्ध चक्र का वृश्चिक सेकंड हाउस से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जो चीजें अनएक्सप्रेस्ड है उन्हें सही एक्सप्रेशन देना आपकी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। तीसरा घर सहज भावा, जो कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, करेज, शॉर्ट जर्नीज, स्किल्स और आपकी डेली इंटरेक्शंस को दर्शाता है। यहाँ वृश्चिक का मतलब है आपका माइंड और आपका कम्युनिकेशन स्टाइल दोनों में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी है। आप बात कम करते हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं लोग उसे याद रखते हैं। हर कॉन्वर्जेशन में आप वो सुनते हैं जो नहीं बोला जा रहा, वो पॉजेस, वो हेजिटेशंस, वो वर्ड चॉइसेस। जब कोई आपको कुछ बता रहा होता है तो आप साइमल्टेनियसली तीन चीजें प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो वो बोल रहा है, जो वो बोलने से अवॉइड कर रहा है, और जो उसका असली कंसर्न है। ये इन्वेस्टिगेटिव परसेप्शन आपका नेचुरल स्टेट है। आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग में एक एज होती है, एक शार्पनेस होती है और एक विलिंगनेस होती है उन टॉपिक्स पर बात करना कि जहां बाकी लोग बोलने से डरते हैं। आप वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं जो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल पूछे जो बाकी सब पूछने से हिचकिचाते हैं। आप वो राइटर हो सकते हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के डार्केस्ट कॉर्नर्स को हॉनेस्टली मैप करे। या आप वो कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं जो लोगों को वो दिखाए जो वो देखना नहीं चाहते लेकिन उन्हें देखना चाहिए। सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के साथ आपका एक कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक हो सकता है। या तो आप उनसे यूजुअली क्लोज होंगे या फिर रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, जहां ओल्ड वुंड्स, कंपटीशन और अनरिजॉल्व डायनामिक्स हमेशा रहते हैं। ऑफन जिंदगी के अलग अलग पॉइंट्स पर आप ये दोनों फेसेस एक्सपीरियंस करते हैं, और डेली कम्युनिकेशन में आप कभी कभी सामने वालों को इतना एक्यूरेटली देख लेते हैं कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप किसी की इनसिक्योरिटी या उनका ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट आउट करते हैं, शायद हेल्प करने के इरादे से, पर उन्हें लगता है कि आप उन पर अटैक कर रहे हैं। ये आपका इंटेंशन नहीं था,
लेकिन आपकी परसेप्शन की प्रिसिशन अगर अनफिल्टर्ड हो तो कभी कभी सामने वाले को गहरी चुभती है। दूसरा पैटर्न है क्यूरियोसिटी का सस्पिशन में बदल जाना। आप नेचुरली इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ये हेल्दी इन्वेस्टिगेशन रिलेशनशिप्स में सस्पिशन यानी शक का रूप ले लेती है। ओवर रीडिंग, ओवर एनालाइजिंग और ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढना जो वहां है ही नहीं। अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी को दूसरों को डाइसेक्ट या जज करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रूथ सीख करने के लिए यूज करें, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। राइटिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, डिटेक्टिव वर्क, रिसर्च एनालिसिस, साइकोलॉजी, काउंसलिंग या ऐसे कंटेंट क्रिएशन जिसमें डेप्थ हो। टीचिंग, जहां कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड सब्जेक्ट्स को समझाना हो। सेल्स और नेगोशिएशन में भी आप कमाल करते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि सामने वाला इंसान एक्चुअली क्या चाहता है। एनीथिंग जो करेज और कम्युनिकेशन दोनों एक साथ मांगती है। एक स्पेसिफिक नोट है आपके लिए। थर्ड हाउस वृश्चिक वाले लोग ऑफन अपनी वॉइस थोड़ा लेट डिस्कवर करते हैं। शुरुआती सालों में अंडर कम्युनिकेटिंग और खुद को रोक कर रखना देखा जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप बोलना शुरू करते हैं और जो निकलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल होता है। उस वॉइस को ढूंढो, उसे डेवलप करो और सही समय पर अनलिश करो। आपको एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग पार्टनर चाहिए। अगर पार्टनर के साथ डीप कॉन्वर्जेशन नहीं हो सकती, अगर सब कुछ सिर्फ सरफेस लेवल पर चल रहा है, तो रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको एक फंडामेंटल एम्प्टीनेस यानी खालीपन फील होगी। आप ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो आपके साथ हॉनेस्टली और कंप्लीटली बात कर सके, सारी अनकंफर्टेबल चीजों को इंक्लूड करके, जो सरफेस पर परफॉर्म ना करे बल्कि वो बोले जो सच है, क्योंकि आप तो वैसे भी उनको आर पार देख लेंगे। तो हॉनेस्टली बोलना ही दोनों के लिए सबसे सेफ और हेल्दी होता है। शिक्षा में लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स, रिसर्च, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी और फिलोसफी में आपका नेचुरल एप्टीट्यूड होता है। आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपका फंडा क्लियर होता है, गिव मी द लाइब्रेरी एंड लीव मी अलोन। आप वहां सबसे ज्यादा थ्राइव करते हैं। स्वास्थ्य देखा जाए तो आपके हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर्स और नर्वस सिस्टम सेंसिटिव जोन्स है। मेंटल ओवरलोड आपको सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है। आप दिमाग में इतना ज्यादा प्रोसेस करते रहते हैं, इतना ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम जेन्युइनली ओवरलोडेड हो जाता है। रेगुलर मेंटल रेस्ट, जिसका मतलब एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक्चुअल रेस्ट है, जैसे मेडिटेशन, नेचर के साथ वक्त बिताना या कंप्लीटली साइलेंट रहना, यह आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। चौथा घर सुखा भावा, जो घर, माँ, रूट्स, इमोशनल फाउंडेशन, इनर पीस और रियल एस्टेट को दर्शाता है। यहाँ वृश्चिक का मतलब है आपका इमोशनल इंटीरियर, आपकी इनर वर्ल्ड और आपका घर। सब में एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जो सरफेस पर कभी फुली विजिबल नहीं होती। आपका घर आपके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो आपकी एक इमोशनल सेंचुरी है। एक ऐसी जगह जहां आपको सुकून मिलता है। जब घर ठीक है तो आप थ्राइव करते हैं। जब घर में टेंशन है तो आप अंदर से जिन्युइनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक ऐसी गहराई तक जिसे बाकी लोग समझ नहीं पाते। घर की बात छोड़ो यार, बाहर घूमने निकलो। ये एडवाइस आपके लिए काम नहीं करती, क्योंकि आप दिमाग से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक घर इमोशनली सेफ फील ना हो। वो डिस्टरबेंस आपके साथ हमेशा चलती है। माँ के साथ रिश्ता, ये वृश्चिक फोर्थ हाउस की सबसे इमोशनली चार्ज टेरिटरी है। जो भी ये रिश्ता है सिंपल नहीं है। या तो आप एक ऐसी माँ के साथ बड़े हुए जो खुद बहुत इंटेंस, कॉम्प्लेक्स और डीपली फीलिंग औरत थी, या फिर एक ऐसी घर में जहां इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस नहीं होते थे लेकिन अंदर ही अंदर अंडरकरेंट्स हमेशा स्ट्रांग थे, या एक ऐसी शुरुआती एनवायरनमेंट में जहां अचानक कुछ ऐसा बदला जिसने आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फंडामेंटली अफेक्ट किया। जो भी हो, वो बचपन का एनवायरनमेंट आज भी आपके अंदर ऑपरेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जो पैटर्न्स आप आज रिलेशनशिप में रिपीट करते हैं, बहुत हद तक वो आपके उसी अर्ली एनवायरनमेंट से आए हैं।
ये आपकी गलती नहीं है, ये कंडीशनिंग है। लेकिन कंडीशनिंग को एक बार समझने के बाद उसे बदलना आपकी चॉइस बन जाती है। आप एक ऐसा इमोशनल स्पेस चाहते हैं जहां आप कंप्लीटली सेफ फील करें, पूरी तरह खुद को एक्सप्रेस कर सकें और पूरी तरह हेल्ड फील करें। और ये क्रेविंग बिल्कुल जेन्युइन और वैलिड भी है। मुश्किल ये है कि आप ऑफन ऐसे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं या ऐसे रिलेशनशिप्स चूज करते हैं जो एग्जैक्टली उसी डायनामिक्स को रिपीट करते हैं जो आपने बचपन में एक्सपीरियंस की थी। इसीलिए नहीं कि आप कमजोर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दिमाग को वही माहौल अपना लगता है, चाहे काफी बार वो पेनफुल ही क्यों ना हो। जब आप इस पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेते हैं, तब उसे ब्रेक करना पॉसिबल होता है। दूसरा स्ट्रगल, फैमिली सीक्रेट्स या फैमिली कर्मा का वेट। फोर्थ हाउस का वृश्चिक वालों की फैमिलीज में अक्सर कुछ ऐसा होता है जो ओपनली डिस्कस नहीं होता। फाइनेंशियल सीक्रेट्स, हेल्थ सीक्रेट्स, रिलेशनशिप सीक्रेट्स या एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। और आप परिवार में वो इंसान होते हैं जो ये सब फील करते हैं, तब भी जब कोई कुछ बोल नहीं रहा हो। इस वेट को कैरी करना काफी एग्जॉस्टिंग होता है। इमोशनल सिक्योरिटी बाहर से कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, किसी भी रिलेशनशिप से या किसी भी घर से। वो अंदर से बिल्ड होती है, धीरे धीरे, जेन्युइन सेल्फ नॉलेज और सेल्फ एक्सेप्टेंस के जरिए। रियल एस्टेट में आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है और अक्सर अच्छी सक्सेस भी मिलती है। किसी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू आप इमीडिएटली फील कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपकी गट फीलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है। साइकोलॉजी और काउंसलिंग, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल हीलिंग के मामले में आपका काम कमाल का होता है। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन, यहाँ एक नेचुरल पर्सनल कनेक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्पेस लोगों को इमोशनली कैसे इफेक्ट करती है। आप उसे दिमाग से सोचने से पहले दिल से फील कर लेते हैं। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी, एनीथिंग इन्वॉल्विंग रूट्स, एंसेस्ट्री और पास्ट। होम बेस्ड बिजनेसेस भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो सेक्रेट स्पेस जहां आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो आपका घर है। आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो आपको घर जैसे फील कराए। ये मेटाफर घर जैसे फीलिंग वृश्चिक फोर्थ हाउस के लिए लिटरल है। जब रिलेशनशिप सही होती है तो आप जेन्युइनली पीसफुल फील करते हैं, एक ऐसी रेयर और प्रेशियस फीलिंग जो आपके लिए नेचुरली काफी स्केर्स है। लेकिन जब रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी होती है तो आप डीपली डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक ऐसे लेवल पर जो बाकी लोगों को जरूरत से ज्यादा लग सकता है। इसीलिए रिलेशनशिप में आप हमेशा सिक्योरिटी टेस्ट करते रहते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। क्या ये इंसान रुकेगा? क्या ये इंसान सेफ है? क्या मैं यहाँ एक्चुअली खुद हो सकता हूँ? ये सवाल आपके अंदर हमेशा चल रहे होते हैं। और जो पार्टनर इस चीज को समझे और पेशेंटली और कंसिस्टेंटली आपको एक सेफ स्पेस दे, वो आपका सही पार्टनर है। शिक्षा में हिस्ट्री, साइकोलॉजी, रियल एस्टेट और एनवायरमेंटल स्टडीज में आपकी नेचुरल डेप्थ होती है। होम बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट्स आपको सबसे बेस्ट सूट करती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम के रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रक्चर से आप अक्सर क्लैश करते हैं। स्वास्थ्य में देखा जाए तो आपका चेस्ट, हार्ट एरिया और स्टमक सेंसिटिव जोन्स है। इमोशनल सप्रेशन डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोर होती है। एंजाइटी आपको स्टमक में फील होती है, ग्रीफ चेस्ट में और अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस गट में। ये वृश्चिक फोर्थ हाउस का फिजिकल सिग्नेचर है। रेगुलर इमोशनल प्रोसेसिंग जैसे जर्नलिंग, थेरेपी या हॉनेस्ट कॉन्वर्जेशन इस प्लेसमेंट में आपकी हेल्थ को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। पांचवा घर यानी पुत्र भावा, जो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन, रोमांस, पास्ट लाइफ मेरिट और आपकी खुशी को दर्शाता है। यहाँ वृश्चिक का मतलब है आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन और आपका प्यार का एक्सपीरियंस दोनों को एक ऐसी डेप्थ मिलता है जो बेहद रेयर है। आप क्रिएटिव हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी नहीं है। आप वो पेंटिंग नहीं बनाते जो ड्राइंग रूम में सिर्फ अच्छी लगे। आप वो राइटिंग नहीं करते जो पढ़ने वाले को कंफर्टेबल फील कराए। आप वो म्यूजिक नहीं सुनते जो बैकग्राउंड में बस प्लेजेंट लगे। आप वो क्रिएट करते हैं
जो देखने वाले के अंदर कुछ हिला दे, जो उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, जो सवाल खड़े करे और जो इंसान को अपने अंदर छुपा सच को फेस करने पर मजबूर करे। आपका आर्ट, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, म्यूजिक हो, फिल्म हो या आर्किटेक्चर, उसमें एक अलग क्वालिटी होती है, एक ऐसी डेप्थ जो बिल्कुल निडर और रॉ होती है। और रोमांस की बात करें तो जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो वो सिर्फ एक नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता, वो एक गहरा प्लंज होता है, एक ऐसी छलांग जिसमें आप पूरी तरह इंटेंसली और ऑब्सेसिवली डूब जाते हैं। उस समय दुनिया की बाकी चीजें टेम्पररी सेकेंडरी हो जाती है। वो इंसान और वो कनेक्शन ही आपके लिए सब कुछ बन जाता है और आपकी ये फीलिंग बिल्कुल जेन्युइन होती है, इसमें कोई झूठ नहीं होता। रोमांटिक ऑब्सेशन, प्यार का जुनून वर्सेस जेन्युइन लव, असली प्यार, ये फिफ्थ हाउस वृश्चिक का सबसे बड़ा और सेंट्रल स्ट्रगल है। जब आप किसी के लिए इतना इंटेंस फील करते हैं तो वो इंटेंसिटी आपको बिल्कुल रियल लगती है, लेकिन कभी कभी वो इंटेंसिटी एक्चुअली आपकी अपनी अधूरी इमोशनल जरूरतों का एक रूप होती है। आप उस इंसान के प्यार में नहीं पड़े, बल्कि उस इंसान के जरिए अपनी अधूरी जरूरतों का पूरा होते देख उसकी तरफ खींचे चले गए। और जब वो इंसान चाह कर भी आपकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी इंसान किसी की हर एक एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता, तो वो इंटेंसिटी अचानक बहुत बड़े हर्ट और गुस्से में बदल जाती है। इस साइकिल को रिकॉग्नाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ इस प्लेसमेंट में अक्सर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिख जाती है। या तो बच्चे होने में थोड़ा डिले होता है, या फिर अपने बच्चों के साथ रिश्ता काफी इंटेंस और कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक बार कनेक्शन जेन्युइनली बन जाता है तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेप्थ की पेरेंटिंग प्रोड्यूस करते हैं। आप वो पेरेंट बनते हैं जो अपने बच्चे के इनर वर्ल्ड यानी अंधूरी दुनिया को सबसे बेहतरीन तरीके से समझता है। स्पेकुलेशन यानी सट्टा और रिस्क टेकिंग, वृश्चिक फिफ्थ हाउस में ये एक स्पेसिफिक ट्रैप है। जिस चीज में बड़ा जोखिम यानी हाई स्टेक्स हो, वो आपको मैग्नेटिक तरह से अट्रैक्ट करती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हो या किसी भी फॉर्म की गैम्बलिंग क्यों ना हो। इस अट्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही सेम इंटेंसिटी सीकिंग हैबिट है जो आपके रोमांटिक ऑब्सेशन में ऑपरेट करती है। इंटेंसिटी कभी भी सच्चाई का पैमाना नहीं होती। कोई चीज बेहद रियल फील हो सकती है, पर फिर भी वो सिर्फ आपके अपने अंदर छुपे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस का एक प्रोजेक्शन हो सकती है। यह समझना सीखो कि कौन सी डेप्थ एक सच्चे कनेक्शन से आ रही है और कौन सी इंटेंसिटी दिमाग के भ्रम से। परफॉर्मिंग आर्ट्स और कला के क्षेत्र में, जहां बहुत बड़े इमोशनल डेप्थ की जरूरत होती है। राइटिंग में, चाहे वो फिक्शन हो, स्क्रिप्ट हो या पोइट्री हो, जो इमोशंस को डीपली कन्वे करे। टीचिंग, जहां कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ाना हो। साइकोलॉजी, स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी या क्रिएटिव थेरेपी। ऑकल्ट एजुकेशन, ये प्लेसमेंट ज्योतिष सिखाने के लिए बेहद स्ट्रांग है। फिनेंस और इन्वेस्टमेंट पर तभी जब आप उसे बिना किसी जल्दबाजी के पूरी डिसिप्लिन के साथ मैनेज करें। क्रिएटिव डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग या किसी भी मीडियम में डार्क और कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग आपके लिए नेचुरल टेरिटरीज है। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी इंटेंसिटी से डरे नहीं, जो तब पीछे ना हटे जब आप उसे डीपली और कंप्लीटली प्यार करो, और साइमल्टेनियसली जो आपको इतना क्लियरली देखता हो कि जब आप किसी ऑब्सेशन में हो वर्सेस जब आप एक जिन्यून कनेक्शन में हो, तो वो आपको प्यार से आईना दिखा सके। आपका आइडियल पार्टनर एक ऐसा इंसान हो जो आपकी इंटेंसिटी को हैंडल करने के लिए फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग हो, और इतना समझदार हो कि जब वो इंटेंसिटी हेल्दी ना हो तो उसे बढ़ावा ना दे। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपके लिए वही एक्चुअली काम करता है। शिक्षा यानी एजुकेशन देखा जाए तो आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और अकल्ट साइंसेस की तरफ आपका नेचुरल झुकाव होता है। रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना आपको डीपली फ्रस्ट्रेट करता है। इसके बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड और डीप ओरिएंटेड लर्निंग में आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। स्वास्थ्य यानी हेल्थ को देखा जाए तो आपका बैक एरिया, स्पेसिफिकली लोअर बैक, सेंसिटिव है। हार्ट एरिया, जिसका मतलब कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं,
बल्कि आपके एनर्जेटिक हार्ट सेंटर यानी अनाहता चक्र। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी फोकस्ड अटेंशन जरूरी है। स्ट्रेस, खासकर रोमांटिक या क्रिएटिव स्ट्रेस, आपकी बॉडी में डायरेक्टली इन एरियाज पर फिजिकली असर डालता है। क्रिएटिव आउटलेट्स के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल एक दवा की तरह काम करता है। छठागर यानी अरिभावा, सेवा यानी सर्विस, डेली रूटीन, हेल्थ, दुश्मन यानी एनिमीज, रुकावटें यानी ऑब्स्टिकल्स, कर्ज यानी डेब्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे चीजों को दर्शाता है। वो काम जो आप हर रोज करते हैं, वो लड़ाइयां जो आप लड़ते हैं, जो दिखती है और जो नहीं दिखती, ये वो घर है जो आपकी डेली रियलिटी डिफाइन करता है। और जब वृश्चिक यहाँ होती है तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट बन जाती है जो दुनिया में सबसे मिसअंडरस्टूड प्लेसमेंट में से एक है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिक्स्थ हाउस में कोई भी राशि या प्लैनेट होता है तो वो सिर्फ मुश्किलों का एक सिंबल होता है। एक्चुअल सच ये है कि वृश्चिक सिक्स्थ हाउस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट है उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली इस दुनिया में कुछ रियल और इम्पैक्ट वाला करना चाहते हैं। आम लोग संकट के समय क्या करते हैं? घबराते हैं यानी पैनिक करते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, सिचुएशन को अवॉइड करते हैं या किसी और का इंतजार करते हैं कि वो आकर सब कुछ हैंडल कर ले। लेकिन आप क्या करते हैं? आप एक्टिवेट होते हैं। जब सिचुएशन जेन्युइनली डिफिकल्ट होती है, जब दांव पर बहुत कुछ लगा होता है, जब कोई आसान रास्ता नहीं होता, तो आपके अंदर जैसे कोई स्विच ऑन होता है। एक क्लैरिटी आती है, एक फोकस आता है, एक ठहराव आता है जो बाकी सभी एंजाइटी और शोर के बीच रिमार्केबली इफेक्टिव होता है। ये वृश्चिक सिक्स्थ हाउस की सिग्नेचर क्वालिटी है, क्राइसिस कॉम्पिटेंस। आप वो लोग हैं जिन्हें लोग तब कॉल करते हैं जब सब कुछ गलत हो रहा हो। जब कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हो, आप वहां जाते हैं, चीजों को असेस करते हैं और सिस्टमैटिकली, मेथोडिकली अपना काम शुरू कर देते हैं, बिना ड्रामा किए, बिना अननेसेसरी पैनिक के, बिना वो टाइम वेस्ट किए जो बाकी लोग कंप्लेन करने में लगाते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जेन्युइनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये क्वालिटी जो आपके लिए कंप्लीटली नेचुरल फील होती है, वो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। आप अपने काम में एक स्पेसिफिक क्वालिटी लाते हैं, गहराई यानी डेप्थ और थरोनेस। आप ऊपर ऊपर से किया गया काम से जेन्युइनली अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर कुछ करना है तो पूरी तरह करना है। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो रूट से यानी जड़ तक जाकर सॉल्व करनी है। अगर कोई प्रोजेक्ट लेना है तो उस प्रोजेक्ट को फुल्ली समझकर लेना है। आधा अधूरा काम, जल्दी में लगाए गए जुगाड़ या सिर्फ दिखावे के लिए की गई मेहनत, ये सब आपको अंदर से इरिटेट करते हैं। और ये स्टैंडर्ड जो आप खुद पर अप्लाई करते हैं, आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ एक चैलेंज आती है, क्योंकि ऑर्डिनरी वर्क एनवायरनमेंट्स में इस लेवल की थरोनेस कभी कभी आपके साथ काम करने वाले लोग जो कलीग्स होते हैं उनको डरा देती है, या मैनेजमेंट को आपकी प्रोसेस बहुत स्लो लगती है। इतना क्यों सोचना, काम तो हो गया ना। आप इस फीडबैक से जेन्युइनली फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि आपके लिए हो गया और सही हुआ दोनों सेम नहीं है, कभी नहीं। सिक्स्थ हाउस दुश्मनों का घर है और वृश्चिक का यहाँ होने का मतलब है आपके एनिमीज हिडन होते हैं। वो ओपनली सामने नहीं आते, वो डायरेक्टली चैलेंज भी नहीं करते, वो पीछे से काम करते हैं, वो सटनली आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सामने दोस्त दिखते हैं और पीछे कुछ और करते हैं। आप ये फील कर लेते हैं और अक्सर आप उन्हें करेक्टली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। वो पैटर्न रिकॉग्निशन जो जेन्युइनली एक्यूरेट है, कभी कभी ओवरड्राइव में चली जाती है। और आप ऐसे लोगों में भी थ्रेट देखते हैं जो एक्चुअली न्यूट्रल है या जो एक्चुअली आपका भला चाहते हैं। शक वर्सेस असली समझ, इस लाइन को मेंटेन करना वृश्चिक सिक्स्थ हाउस का एक बड़ा साइकोलॉजिकल काम है। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करें? एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जो फीलिंग गट से आती है, कामली और क्लियरली, वो ऑफन एक्यूरेट होती है। लेकिन जो फीलिंग एंजाइटी से आती है, यानी रेस्टलेस, रिपीटेटिव, जिसमें नींद ना आए, वो ऑफन आपका अपना डर होता है। दोनों सिमिलर फील करती है लेकिन उनका सोर्स अलग होता है।
पहले बड़ा स्ट्रगल खुद की हेल्थ को नेग्लेक्ट करना। आप दूसरों के लिए और अपने काम के लिए इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि खुद की बॉडी को भूल जाते हैं। ये वृश्चिक सिक्स्थ हाउस का सबसे कंसिस्टेंट लाइफ पैटर्न है। आप भागते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, दूसरों के क्राइसिस पे दूसरों का क्राइसिस, और एक दिन बॉडी लिटरली चलना बंद कर देता है। बीमारी आती है, एग्जॉशन आती है और बर्नआउट आता है, और तब मजबूर में रेस्ट करना पड़ता है। ये साइकिल अगर कॉन्शियसली नहीं तोड़ी तो बार बार रिपीट होगी। बॉडी का रेगुलरली ध्यान रखना इस प्लेसमेंट के लिए कोई लग्जरी नहीं है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस है। और बिना मेंटेन किया गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। दूसरा बड़ा स्ट्रगल सेवा यानी सर्विस का कार्मिक लेसन। आप नेचुरली सर्विस ओरिएंटेड है। दूसरों की हेल्प करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी के काम आना, ये आपको जेन्युइनली फुलफिलिंग लगता है। लेकिन वृश्चिक सिक्स्थ हाउस में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। आप ऐसे सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जहां आपको रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, बिना किसी सही रिकॉग्निशन या रिटर्न्स के। वो बॉस जो हमेशा आपको अंडर वैल्यू करता है, वो कलीग जो आपके काम का क्रेडिट ले लेता है, और वो रिलेशनशिप जहां आप हमेशा देते हैं और दूसरा सिर्फ लेता है। ये पैटर्न को कॉन्शियसली एड्रेस करना जरूरी है। सर्विस सेवा है, शोषण नहीं। दूसरों के काम आना धार्मिक है, लेकिन अपनी एनर्जी और शक्ति को वेस्ट करना नहीं। बाउंड्रीज इन सर्विस, यही इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा कार्मिक करेक्शन है। तीसरा स्ट्रगल है ऐसा परफेक्शनिज्म जो आगे ही ना बढ़ने दे। आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, खुद के लिए, काम के लिए और दूसरों के लिए। और कभी कभी ये स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाता है कि आप शुरू ही नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि चीज परफेक्ट नहीं होगी, या आप एक चीज पर बार बार काम करते रहते हैं, जबकि बाकी सब के लिए वो काम कब का डन हो चुका होता है। परफेक्शन की तलाश जब वो प्रोग्रेस के रास्ते में आने लगे, तो वो वृश्चिक सिक्स्थ हाउस का शैडो बन जाती है। डन एंड गुड एनफ काफी बार एक्चुअली बेटर होता है परफेक्ट एंड नेवर फिनिश से। आप कंसिस्टेंटली उन सिचुएशन में सक्सीड करते हैं जहां आम लोग फेल कर जाते हैं, क्योंकि आप इजीली गिव अप नहीं करते हैं। रुकावटें आती हैं, आप उन्हें असेस करते हैं और फिर अलग तरीके से ट्राई करते हैं। फिर रुकावटें आती है, आप दोबारा असेस करते हैं और फिर डिफरेंटली ट्राई करते हैं। ये परसिस्टेंस जो कि जिद से अलग है, ये मुश्किलों के साथ एक मेथोडिकल, इंटेलिजेंट और डीपली कमिटेड टकराव है। यही इस प्लेसमेंट की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। आप वो गेम जीतते हैं जो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म स्प्रिंट में कोई भी जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मैराथन में सिर्फ वो लोग जीतते हैं जिन्हें जेन्युइनली मुश्किलों को फेस करना आता है, बिना टूटे, बिना क्विट किए। और वो वृश्चिक सिक्स्थ हाउस नेचुरली जानता है। मेडिसिन, स्पेशली इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, जिन फील्ड्स में ऑर्डिनरी लोग जाने से डरते हैं, वहां आप नेचुरली सूटेड है। मिलिट्री और डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन, लीगल वर्क, स्पेशली लिटिगेशन और जस्टिस के लिए लड़ना, रिसर्च, लॉन्ग टर्म, डीप और कॉम्प्लेक्स रिसर्च, साइकोलॉजी और थेरेपी, स्पेसिफिकली वो थेरेपी जो डार्क या डिफिकल्ट मटेरियल डील करती है, लेबर राइट्स, सोशल वर्क, क्राइसिस इंटरवेंशन, एनवायरमेंटल वर्क, किसी ऐसी चीज के लिए लड़ना जो एक्चुअली मैटर करती है, हीलिंग आर्ट्स जैसे आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी, एनर्जी हीलिंग, ये टेरिटरी भी स्ट्रांग है। और स्पेसिफिकली आप वो काम सबसे बेस्ट करते हैं जहां कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। सिर्फ सजावट वाला काम या ऐसा काम जिनका कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता, वो आपको अंदर से हॉलो फील करवाता है। यू नीड वर्क वेयर समथिंग रियल इज एट स्टेक, जहां आपकी थरोनेस एक्चुअली मैटर करे, जहां आपकी लाई गई डेप्थ से जेन्युइनली नतीजा बदले। रिलेशनशिप्स में आप इस प्लेसमेंट से एक स्पेसिफिक पैटर्न कैरी करते हैं। आप हमेशा अपने पार्टनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। वो आपको कुछ बताते हैं और आप इमीडिएटली एनालाइज मोड में आ जाते हैं। क्या गलत है, कैसे फिक्स होगा, क्या करना चाहिए। लेकिन पार्टनर कभी कभी सिर्फ चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और आप इमीडिएटली सोल्यूशन देने लगते हैं। ये इस प्लेसमेंट का रिलेशनशिप सिग्नेचर है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टिंक्ट जो प्रोफेशनली बहुत इफेक्टिव है,
पर्सनली कभी कभी डिस्कनेक्ट क्रिएट कर देता है। लर्निंग ये है, पहले पूछो उनसे कि क्या तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ सुनूं या हम कोई सॉल्यूशन ढूंढे। ये एक सिंपल शिफ्ट है जो रिलेशनशिप में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और लॉयल्टी जो आप रिलेशनशिप में लाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जिन लोगों की आप केयर करते हैं उनके लिए आप वो करते हैं जो कोई और नहीं करेगा। लेट नाइट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट, उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा करना, वो लॉयल्टी डिजर्व करती है कि वही लॉयल्टी आपको रिटर्न में भी मिले। अगर वो नहीं मिलती तो आप साइलेंटली ग्रेजुअली पीछे हट जाते हैं, बिना कोई सीन बनाए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। बस एक दिन वो इंसान रियलाइज करता है कि आप वहां नहीं है जहां आप पहले हुआ करते थे। शिक्षा यानी एजुकेशन में देखा जाए तो आप उन सब्जेक्ट्स को जल्दी मास्टर करते हैं जिनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है। सिर्फ किताबी ज्ञान यानी प्योर थियरी जिसका आम जिंदगी से कोई लेना देना ना हो, वो आपको जेन्युइनली बोर करता है। लेकिन जब आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाए सॉल्व करने के लिए, एक रियल चैलेंज रिसर्च करने के लिए या एक एक्चुअल ऑब्स्टेकल ओवरकम करने के लिए, तो आप वो नॉलेज ऐसी डेप्थ के साथ ऑब्जर्व करते हैं जो एक्सेप्शनल होती है। मेडिकल साइंसेस, लॉ, इंजीनियरिंग, रिसर्च, कोई भी फील्ड जहां नॉलेज डायरेक्टली रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वहां आप एकेडमिकली थ्राइव करते हैं। वृश्चिक सिक्स्थ हाउस का अपनी बॉडी के साथ रिलेशनशिप एक स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉलो करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और गट, ये आपका सबसे सेंसिटिव फिजिकल टेरिटरी है, स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन्स, कोलन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये फिजिकल सेंसिटिविटी डायरेक्टली जुड़ी होती है आपके दबाए हुए गुस्से और अनसुलझे झगड़ों से। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपको अनफेयरली ट्रीट किया गया हो और आप ओपनली उस बारे में बात नहीं करते, तो वो अनएक्सप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट आपके गट में स्टोर हो जाता है। आईबीएस, डाइजेस्टिव इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक गट इश्यूज, ये वृश्चिक सिक्स्थ हाउस की एक बहुत स्पेसिफिक साइकोसोमैटिक निशानी है। असली रेमेडी ये है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे एड्रेस करो, जो अनफेयरनेस है उसे एक नाम दो, जो गुस्सा है उसे निकालने का एक हेल्दी रास्ता दो। इस प्लेसमेंट में आपकी फिजिकल डाइजेस्टिव हेल्थ डायरेक्टली आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग पर डिपेंड करती है। इम्यूनिटी सिस्टम इस प्लेसमेंट में रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस इसे सीधा कॉम्प्रोमाइज करता है। रेगुलर इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज जो मंगल की एनर्जी को बाहर निकालने का रास्ता दे, वो इस प्लेसमेंट के लिए सबसे पावरफुल हेल्थ प्रैक्टिस है। मूवमेंट, फिजिकल चैलेंज, पसीना बहाना, ये सब जब रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाए तो इस प्लेसमेंट की हेल्थ को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। आप इस दुनिया में सर्विस यानी सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन सही सर्विस, वो सर्विस जो आपकी स्ट्रेंथ की जगह से आए, खुद को खाली करके नहीं। वो सर्विस जो बाउंड्रीज के साथ हो, खुद को पूरी तरह मिटा कर नहीं। वो सर्विस जो जेन्युइनली किसी को हेल्प करे पर किसी को उसकी कमजोरी की आदत ना डाले। सिक्स्थ हाउस वृश्चिक का रूहानी समझौता ये है, इस दुनिया की वो प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लेक्स है, जो डार्क है, जिसे आम लोग फेस नहीं कर सकते, वो तुम्हारा काम है। इसीलिए तुम्हें वो ताकत दी गई है, इसीलिए क्राइसिस में तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, इसीलिए किसी बात की गहराई में जाना तुम्हारा नेचुरल स्टेट है, उसे यूज करो, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए, क्योंकि जो वॉरियर अपनी खुद की तलवार को और अपने आप को मेंटेन नहीं करता, वो पहले ही बैटल के बाद किसी काम का नहीं होता। और आप यहाँ लॉन्ग गेम के लिए आए हैं। तो ये थे पहले 6 घर, 6 अलग प्लेसमेंट्स, 6 अलग जिंदगियां, 6 अलग तरीके से वही एक एनर्जी ऑपरेट करती है। लेकिन एक चीज क्या नोटिस की आपने, हर घर में एक स्ट्रगल था, एक डेप्थ थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की इनविटेशन थी। वृश्चिक राशि जहां भी जाती है वो सुपरफिशियलिटी अलो नहीं करती। वो घर, वो डोमेन, वहां वो फोर्स करती है असली चीज देखने के लिए। और ये फोर्स, ये डिस्कम्फर्ट, ये रिपीटेड इन्विटेशन टू गो डीपर, ये पनिशमेंट नहीं है, ये इस राशि का गिफ्ट है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो पूरी जिंदगी सरफेस पे रहते हैं, जिन्हें कभी जेन्युइनली फेस नहीं करना पड़ता खुद को, अपने पैटर्न्स को, अपनी फियर्स को और अपने वुंड्स को। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को ये ऑप्शन नहीं मिलता, या तो वो फेस करते हैं या जिंदगी उन्हें फेस करवाती है। एक तरफ या दूसरी तरफ कन्फ्रंटेशंस होती है, और जो लोग इस कन्फ्रंटेशन से हाइड करने की जगह जेन्युइनली एंगेज करते हैं,
वो लोग अपनी जनरेशन में सबसे डीपली ट्रांसफॉर्म, सबसे वाइजेस्ट, सबसे जेन्युइनली पावरफुल लोग बन जाते हैं। यही वृश्चिक का प्रॉमिस है। पार्ट 2 के वीडियो में हम देखेंगे बाकी 6 घरों के बारे में। 7th हाउस जो पार्टनरशिप और मैरिज का होता है, 8th हाउस जो वृश्चिक का अपना घर है, ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डेप्थ्स, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी और धर्मा, 10th हाउस कैरियर और पब्लिक लाइफ, 11th हाउस गेम्स और सोशल वर्ल्ड, और आखिर में 12th हाउस जो मोस्ट फियर्ड है लेकिन एक्चुअली सबसे सेक्रेड है। वो वीडियो इससे भी गहरी जाएगी क्योंकि 8th और 12th घर जिससे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है वो एक्चुअली वृश्चिक के लिए घर वापसी है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, पार्ट 2 आने वाला है। मैं हूं द एस्ट्रो आर्किटेक्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।